स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हैं कि आजकल कोरोना का दौर चल रहा है। पिछले 2 महीने से आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है और आपको एग्ज़ाम की तैयारी में भी तैयार रहना है। तो आज का जो टॉपिक हम आपके सामने एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं वह है प्राकृतिक आपदा, जिसको हम नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं। इसके पहले हमने आपको सुनामी और दूसरे फ्लड के बारे में बताया था। आज हम आपको लैंडस्लाइड के बारे में बताने के लिए आए हैं। लैंडस्लाइड एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, इसको गौर कीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा कि ये ग्रेविटी ओवरकम्स फ्रिक्शन। जब कभी भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जब नीचे की धरातल कमजोर होने लगता है, चाहे लेयर में हो, जैसे ग्राउंड इज मेड ऑफ लेयर्स, कई लेयर में होती है हमारी धरती, एक लेयर, 2 लेयर। उस लेयर में जब नीचे का पूरा शेल हो, चाहे वो लाइमस्टोन का एरिया हो, और वो जब नीचे कमजोर हो जाता है या जल भर जाने से घुल जाता है, तो क्या होता है, ऊपर की जो लेयर है वो सरकने लगती है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि अपर लेयर जो है वो नीचे जहां डिस्टर्ब हुआ इरोजन के कारण या दूसरे कारणवश से, तो ऊपर का पूरा धराशायी होने लगता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिएगा, गौर कीजिएगा कि हेवी रेन्स, जब बहुत ज्यादा वर्षा होने लगती है, ऊपर से वेट बढ़ जाता है और नीचे पूरा मिट्टी जो है घुलने लगता है, तो ऊपर का पूरा सरक कर नीचे जो है जलथल हो जाता है और कादो, मिट्टी, चट्टान के टुकड़े जो है वो नदी में या जो स्लोप्स हैं उनमें आके भर जाते हैं और बड़ी तबाही मचाते हैं। कभी कभी जो है डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा जो है जब जंगलों को काट दिया जाता है तो रूट्स, उसके जो मिट्टी को पकड़ने की शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है और उससे भी जो है भूस्खलन होने लगता है। यहाँ पे देखिए जंगलों को काटा जा रहा है और इससे क्या होता है, ग्रिप जो है, पकड़ मिट्टी पे कमजोर हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि भूकंप जब आता है तो भूकंप आने के कारण जो है धरातल की चट्टानें जो है वो पूरी उसमें दरार पड़ जाती है और दरार पड़ने से बड़े बड़े बोल्डर्स देखिए लुढ़क के आ रहे हैं, तो उसको सेफ्टी के लिए बड़े बड़े तारों से घेर दिया जाता है ताकि कोई बड़ी क्षति ना हो। चाहे वहाँ सड़क है या बिल्डिंग है, उसको रोकने के लिए यहाँ पे, जैसा तोरपा वैली में भी ऐसा किया गया है। कभी कभी लैंडस्लाइड्स बहुत धीरे धीरे, धीमी गति से भी होता है, कई कई साल लग जाते हैं। वो डिपेंड करते हैं वहाँ के रॉक स्ट्रेटा, वहाँ की धरती कैसी है, अंदर की चट्टानें कैसी हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। और कभी कभी जो है ये समुद्र के किनारे देखिए, समुद्र की लहरें जो है जब किनारों पे टकराती रहती हैं और टकराते टकराते जो है अंदर पूरी गुफा बन जाती है और ऊपर का वेट पूरा जाके धराशायी होने लगता है, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने अभी एक छोटे से क्लिप में देखा लैंडस्लाइड के बारे में, लैंडस्लाइड कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, आज हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं कि लैंडस्लाइड के कारण क्या हैं, इसके परिणाम क्या हैं और इसका वितरण किस प्रकार होगा। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि लैंडस्लाइड है क्या। देखिए, लैंडस्लाइड, इसको लैंडस्लिप भी कहते हैं, ये एक जियोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें हम वाइड रेंज ऑफ ग्राउंड मूवमेंट, पूरा अपर लेयर से नीचे लेयर की तरफ इसका पूरा ग्राउंड मूवमेंट होता है, इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ ग्राउंड सच एज रॉक फॉल्स, डीप फेल्योर ऑफ स्लोप्स एंड शैलो डिब्रिस, यानी पूरा का पूरा मिट्टी, बड़े बड़े बोल्डर्स, वो पूरा अपर लेयर से नीचे लेयर की तरफ सरक के आ जाते हैं। लैंडस्लाइड्स कैन अकर इन ऑफशोर, समुद्र के किनारे भी होता है, अपर लेयर से लोअर शेयर, कोस्टल ऑफशोर्स यानी पहाड़ों पर भी होता है, कोस्टल एंड ऑनशोर इन्वायरमेंट, समुद्र के किनारे भी होता है, तटीवर्तीय क्षेत्रों में भी होता है। Although the action of gravity is the primary driving force of a landslide to occur, there are other contributing factors affecting the original slope, यानी जो फ्रिक्शनल पावर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है, जब नीचे की लेयर कमजोर हो जाती है तो क्या होता है, ग्रेविटी के कारण वो पूरा का पूरा जो है डेब्रिस नीचे आ जाता है। ये देखिए टाइप्स है लैंडस्लाइड्स के, यानी कई प्रकार के लैंडस्लाइड होते हैं, जैसे कि रोटेशनल स्लाइड्स। इसमें क्या होता है, मूव अलोंग ए सरफेस स्ट्रक्चर दैट इज कर्व्ड, यहाँ पे नीचे का लेयर जैसे ही कमजोर हुआ ये पूरा कर्व में आके नीचे सरक गया। इसके बाद है ट्रांसलेशनल स्लोप्स, ट्रांसलेशनल स्लाइड्स जो अकर्स व्हेन द फेल्योर सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली फ्लैट, ये पूरा का पूरा सीधा फ्लैट सरक के नीचे आ गया। तीसरा है रॉक फॉल, फ्री फॉलिंग ऑफ डिटैचिंग। अब देखिए यहाँ पे
चट्टान के टुकड़े टुकड़े होके ये नीचे सरक रहे हैं कि ये जैसे जैसे कमजोर हो जाते हैं, एक्सफोलिएशन ऑफ रॉक्स होता है या इरोजन ऑफ रॉक्स होता है या वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है, उन कारणों से ये पूरा का पूरा फॉल होने लगता है। नेक्स्ट जो इसका प्रकार दिखेगा, कॉमन टाइप्स जो हैं वो है रॉक टॉपलिंग अकर्स व्हेन वन और मोर रॉक यूनिट्स रोटेट अबाउट देयर बेस एंड कोलैप्स। यहाँ पे देखिए टुकड़े टुकड़े होके ये कोलैप्स कर रहा है पूरा का पूरा। उसके बाद देखिए लैटरल स्प्रेडिंग, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा अंदर में क्रेविसेस हो गए हैं और धीरे धीरे ये लोअर स्लोप्स की तरफ मूव करने लगते हैं। उसके बाद ये डेब्रिस फ्लो है, डाउन स्लोप, ये अपर लेयर से नीचे पूरा का पूरा मलबा सरक जाता है, ये एक अलग प्रकार का डेब्रिस फ्लो हो गया। अब हम इसके बाद आपको कॉजेज बताते हैं कि कॉजेज क्या हैं, कारण कौन कौन से हैं भूस्खलन के। हेवी रेन्स, जब पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा तेज वर्षा होती है तो वर्षा से क्या होता है कि लोड तो बढ़ता ही है, अंदर की मिट्टी कमजोर हो जाती है और निचले स्लोप्स में अगर कमजोर इलाका होता है, ऊपर का लोड बढ़ जाता है तो पूरा का पूरा मलबा सड़क के नीचे आ जाता है। फिर भूकंप, हमने अभी बताया था, आपने जैसा कि क्लिप में भी देखा कि अर्थक्वेक जब आता है तो पूरा क्रैक हो जाता है और क्रैक होने से जो है वो पूरी की पूरी पूरा क्षेत्र कमजोर हो जाता है और वो सड़क के लोअर स्लोप की तरफ आने लगता है। फिर वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनिक इरप्शन से जो नीचे के अंदर से मलबा आता है और मलबा आने से फिर वो लोअर स्लोप की तरफ वो सरकता है, उससे भी लैंडस्लाइड होता है। फ्लड्स, जब कभी बाढ़ आता है तो बाढ़ आने से क्या होता है कि साइड की मिट्टी कमजोर हो जाती है और कमजोर होने से जो अपर लेयर का लोड होता है वो सड़क के नीचे आता है। फिर ग्राउंड वाटर चेंजेस, जब ग्राउंड वाटर में चेंज होता है तो उसके कारण भी लैंडस्लाइड होता है। रैपिड स्नोफॉल, जब तेजी से स्नोफॉल होता है, स्नो मेल्ट होने लगता है तो उसके साथ साथ मलबा सड़क के नीचे आता है। और ये मैन मेड है क्वेरिंग, क्वेरिंग जो है ये इंसान जो है जिसको हम मैन मेड कहते हैं वो खानों को खोदता है, खानों को खोदने के कारण जो है वो पूरा का पूरा मलबा जो है नीचे आता है। ये हमने अभी बताया था आपको, जैसा क्लिप में भी आपने देखा था कि ग्रेविटेशन यानी पर्वतीय स्लोप पे जब नीचे का लेयर कमजोर हो जाता है तो वेदरिंग के कारण जो है और ग्रेविटेशनल पुल होता है धरती का, तो उसके कारण जो है जब नीचे का लेयर कमजोर होता है तो वो ग्रेविटी के कारण नीचे सरक के आ जाता है। फिर हेवी रेनफॉल हमने अभी बताया, हाइड्रोलिक प्रेशर, जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है और वर्षा के कारण जब जल नीचे के इलाकों में आता है घाटियों में तो हाइड्रोलिक प्रेशर, जब उसका प्रेशर नीचे के घाटियों में आता है तो उसके प्रेशर से लैंडस्लाइड्स होने लगता है। नेक्स्ट जो है फिर हम इसका आपको दिखाएंगे और कारण है जो अर्थक्वेक, अभी हमने बता चुके हैं अर्थक्वेक के कारण जो है धरती कमजोर होती है और वो पूरा पूरा मलबा जैसे हिमालयन रीजन में पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ये देखने को मिलता है। दूसरे कॉजेज में देखिएगा वॉल्केनिक इरप्शंस, ऊपर हम अभी बताया वॉल्केनिक इरप्शंस जो है इन एरियाज वेयर एक्टिव वॉल्केनोज आर फाउंड ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस, बिग रॉक्स which are near the mouth of the volcano fall, it brings destructive landslides। जब बहुत ज्यादा ज्वालामुखी फटता है तो बड़े बड़े चट्टान और पत्थर मिट्टी के साथ नीचे मलबा के साथ सरक जाते हैं जिसको हम भूस्खलन कहते हैं। मैन जनरेटेड लैंडस्लाइड्स, यहाँ पे देखिए पीपल आर आल्सो sometimes responsible for landslides in order to obtain minerals। खान की खोदाई के कारण जो है इंसान जो है खान की खोदाई करता है, उसका पूरा मलबा वहीं छोड़ देता है और आफ्टर ए लिमिट पूरा का पूरा मलबा धीरे धीरे सड़क के नीचे आ जाता है। और जो मिट्टी कमजोर हो जाती है जहाँ पे खान की खुदाई होती है रॉक्स का, और वो जब वो कमजोर हो जाता है वहाँ पे गुफाएं बन जाती हैं, हालांकि उसको भरा जाता है लेकिन फिर भी वो कंप्लीट भरा नहीं जाता है तो ऊपर के लोड के कारण भी पूरा का पूरा धराशायी हो जाता है चट्टानी लेयर। समटाइम्स एक्सकवेशन ऑफ सर्फर रॉक्स एक्सप्लोसिव्स, कभी कभी जो एक्सप्लोसिव से यानी मिनरल को निकालने के लिए एक्सप्लोसिव्स यानी विस्फोटक पदार्थ डाले जाते हैं और पूरा का पूरा चट्टान को तोड़ा जाता है तो उससे लैंडस्लाइड होता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो लैंडस्लाइड्स के हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि लैंडस्लाइड जो रिसेंट हुआ है जैसा कि हिरोशिमा में भी हुआ जिसमें 100 लोग मारे गए थे 2014 में, फिर श्रीलंका में भी हुआ था, फिर भारत के महाराष्ट्र में भी हुआ था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे केदारनाथ उत्तराखंड में जो हुआ था, आप सभी जानते हैं बहुत ज्यादा क्षति हुई थी जिसमें 5700 तो रिकॉर्डेड है, लेकिन उससे कितने लोग मरे हैं ये तो रिकॉर्ड में है, कितने लोगों की मौत हुई थी ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन जो रिकॉर्ड में है वो 5700 है। और हम अभी आपको दिखाएंगे
एक वीडियो क्लिप के जरिए कि केदारनाथ में किस तरह से लैंडस्लाइड, जो आपके स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको अच्छी तरह परीक्षा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि इस तरह के लैंडस्लाइड जो है बहुत कैटास्ट्रॉफिक होता है, जो भारत के लिए अभी रिसेंट एग्जाम्पल भी है। और ये लैंडस्लाइड जो है सबसे भारत के लिए ये अभी बेस्ट एग्जाम्पल है, जो रिसेंट अभी ये घटना हुई है उत्तराखंड और केदारनाथ की। और इसमें जो है लैंडस्लाइड का एक बहुत बड़ी तबाही मची थी। तो इसके लिए ज़रूरी भी है कि हम इसका मैनेजमेंट करें और उस ताकि क्षति कम से कम हो सके। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लैंडस्लाइड्स जो है एक बड़ी घटना है और ये एक प्राकृतिक आपदा है। और हमने आपको अभी केदारनाथ के बारे में बताया था, और केदारनाथ का आपको हम एक क्लिपिंग के ज़रिए, एनिमेशन के ज़रिए समझाना चाहते हैं। और देखिएगा कि ये हिमालय की तलहटी का क्षेत्र है। केदारनाथ जो उत्तराखंड में है, ये हिमालयन रीजन है, जिसको हम शिवालिक रेंज भी कहते हैं। ये हिमालयन रीजन में दो प्रमुख नदियाँ थी वहाँ पे, मंदाकिनी और सरस्वती। और बादल फटा, और बादल फटने से क्या होगा कि पूरा का पूरा एरिया जो है जलथल हो गया। और देखिए यहाँ पे ये ऊपर के लोड के कारण यहाँ पे देखिए पूरा ये भूस्खलन हो रहा है। ये यहाँ पे भूस्खलन हुआ, और भूस्खलन होने से नदियों का मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया। यानी नदी का मार्ग जब अवरुद्ध हो गया तो अब जो है ये देखिए यहाँ से भूस्खलन हो रहा है। अब भूस्खलन से जो नदी ऊपर से बहती हुई चली आ रही है, इसका मार्ग अवरुद्ध हो गया और वर्षा लगातार हो रही है। देखिए पानी का लेयर ऊपर उठने लगा, नदी घाटी का पानी का लेयर ऊपर उठ रहा है, और लेयर ऊपर उठने से फिर धीरे धीरे नदी अपना रास्ता बनाती है, और उसके साथ हेवी मलबा, मड, बड़े बड़े बोल्डर्स ये इसके साथ बह के आने लगते हैं, और ये तबाही का बहुत बड़ा कारण हो गया। यानी कि बहुत ज़्यादा वर्षा और बादलों के फटने से, और ये जो तबाही हुई है, और फिर मंदाकिनी और सरस्वती नदी, इन दोनों में जो बाढ़ आया था उसके कारण, यानी वहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुआ उसके साथ पूरा का पूरा मलबा, चट्टान, जंगल, पेड़ पौधे के बहुत बड़ी बड़ी डालियाँ, इससे पूरे के पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ी तबाही आई थी, जिससे हजारों लोग जो है ये सब मारे गए थे। और देखिए यहाँ का पूरा ऊपर से ऊपरी स्लोप से पानी बह के आ रहा है। उसके बाद किनारे के पूरे इलाके में डैम्स, ब्रिजेस जितने पड़े, उनमें आसपास के क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी तबाही आई। और ये लैंडस्लाइड से जो मलबा जाम हो गया था, एक बैग जो पानी का रेला चला है, उसके बाद ये पूरा एरिया में जो है ये पानी ये भर गया है। और देखिए पानी अलग अलग इलाके में जहाँ उसको स्लोप मिल रहा है, और ये पूरा मंदिर के आसपास का पूरा एरिया जो है जलथल हो गया, और ये ब्रिज को भी बहुत सारा नुकसान हुआ और ये रुक गया था पूरा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया कि जो इस एनिमेशन के द्वारा आपने देखा, और ये लैंडस्लाइड जो है वो कैसे होता है, ताकि आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन में बहुत आसानी हो, इसलिए ये एनिमेशन आपको हमने दिखाया है। स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, वितरण हम बता रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बताने जा रहे हैं कि भारत में किन किन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड्स होता है या भूस्खलन होता है। देखिए ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, ये हिमालयन रेंज है, ये पूरा का पूरा, इधर भी पूरा वेस्टर्न घाट्स का एरिया, नीलगिरी हिल्स, ये सारे पहाड़ियां हैं। इन पूरे क्षेत्रों में लैंडस्लाइड्स होती है। इसमें देखिए हिमालयन रेंज में हाई टू वेरी हाई, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक मात्रा में लैंडस्लाइड होता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ भी ये भी हाई रेंज में आता है लैंडस्लाइड, बहुत ज़्यादा घटनाएं होती हैं लैंडस्लाइड की। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स का ये पूरा एरिया, वेस्टर्न घाट्स और नीलगिरी हिल्स का ये पूरा एरिया है, ये मॉडरेट टू हाई रीजन में आता है। उसके बाद ईस्टर्न घाट्स, ये पूर्वी घाट है, यहाँ भी लोअर टू नॉर्मल लैंडस्लाइड्स होता है। और दूसरा एक क्षेत्र विंध्याचल का, ये भी लोअर टू नॉर्मल रेंज में आता है। अब हम आपको पिक्चर के द्वारा दिखा रहे हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में 17 जून को ये रेन क्लाउड्स के कारण जो है डिजास्टर हुआ था लैंडस्लाइड का। फिर महाराष्ट्र में हुआ था, पुणे के पास, ये पूरा लैंडस्लाइड्स का। उसके बाद डैमेज देखिए कि डैमेज किस प्रकार का, देखिए ये लैंडस्लाइड हुआ, पूरा रेल की पटरी अवरुद्ध हो गई। और यहाँ देखिए डिस्ट्रॉय द स्लोप एंड हिल्स, पूरा का पूरा स्लोप जो है वो सड़क के चला आया, पूरी पहाड़ी डैमेज हो गई। इलिमिनेट्स ऑल वेजिटेशन, जितने पेड़ पौधे थे वो सब क्षतिग्रस्त हो गए। उसके बाद यहाँ बरीज, हाउसेस, समटाइम्स एंटायर विलेज, कभी कभी जो है ऊपर से जब सड़क के मलबा आता है तो पूरा का पूरा गांव, बस्तियां का बस्तियां उजड़ जाती हैं।
weakens the slope and make it more susceptible to further landslides। तो उससे क्या होता है, स्लोप कमजोर हो जाता है और पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो खतरनाक बन जाता है। अब हम कैसे इसको, इस आपदा से हम कैसे बचेंगे या कैसे कम करेंगे। अब यहाँ चूज ए सेफ लोकेशन टू बिल्ड योर हाउस। हमको घर ऐसे क्षेत्रों में बनाना चाहिए जो सेफ हो और वो स्लोप एरिया में ना हो, इसके पहले कभी वहां लैंडस्लाइड ना हुआ हो। प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, वेजिटल कवर, हमको बहुत ज्यादा वनों को काटने से बचना चाहिए। वीकेन द स्लोप, अवॉइड वीकनिंग द स्लोप, हमको स्लोप को कमजोर नहीं करना चाहिए किसी भी रूप में हो। अब देखिए हम कैसे इसका मैनेजमेंट करेंगे। सर्च एंड रेस्क्यू, यानी हम पहले देखेंगे कहाँ कहाँ होता है लैंडस्लाइड, फिर अपने बचाव का उपाय करेंगे। फिर हम मेडिकल असिस्टेंट टू द इंजोर्ड, जो लोग इस आपदा में जख्मी हो जाते हैं उनको जल्द से जल्द हम मेडिकल असिस्टेंस दें। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ, जितने लोग मारे जाते हैं उनको जल्द से जल्द हम डिस्पोजल ऑफ करें, जलाएं, या जो लोग दफनाते हैं या गाड़ते हैं उसका हमको जल्द से जल्द इंतजाम हो ताकि किसी तरह की महामारियां ना फैले। बहुत से मवेशी भी मारे जाते हैं। फूड एंड वाटर, जो लोग आसपास के इलाके में फंसे हुए हैं उनके लिए खाना पानी का हमको इंतजाम करना जल्द से जल्द। इमरजेंसी शेल्टर फॉर द होमलेस, जो लोग बेघर हो गए हैं लैंडस्लाइड के कारण उनको हम इमरजेंसी शेल्टर दें, उनके निवास का इंतजाम जल्द से जल्द करें। उसके बाद ओपनिंग ऑफ एक्सेस रोड्स इफ ब्लॉक्ड एंड रेस्टोरेशन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स, अगर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, रोड ब्लॉक हो गया है तो हम जल्द से जल्द कोई दूसरा अल्टरनेट रास्ता हम उसको निकालना हमको आवश्यक हो जाता है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ द सर्वाइवर्स हु हैव लॉस्ट देयर क्लोज, बहुत से लोग जो मारे जाते हैं उनके जो रिश्तेदार होते हैं उनके काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग करना भी सर्वाइवर्स के लिए जरूरी होता है। उसके बाद रिपेयर ऑफ हाउसेज एंड फैसिलिटीज, बहुत सारी बिल्डिंग, बहुत सारे घर तबाह हो जाते हैं, उनका रिपेयर का अरेंजमेंट करना बहुत आवश्यक हो जाता है। उसके बाद टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एड भी जरूरी है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर से रेगुलराइज किया जा सके। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है रिकंस्ट्रक्शन थ्रू द प्रॉपर प्लानिंग, हमको पूरे क्षेत्र जहाँ पे लैंडस्लाइड आता है उस पूरे क्षेत्र को एक प्लान्ड वे में हमको प्लानिंग करके उसको रिकंस्ट्रक्ट करना आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि लैंडस्लाइड कहते किसको हैं, लैंडस्लाइड्स के कारण कौन कौन से हैं, लैंडस्लाइड्स के प्रकार कौन कौन से हैं और हम लैंडस्लाइड से कैसे बच सकते हैं ताकि इस प्राकृतिक आपदा से कम नुकसान हो सके। थैंक यू वेरी मच।